और देवहूति के 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी ने कहा कि हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो। अब मुझे जो है अपने भजन के लिए बहुत कुछ करना है। ये हॉल खत्म नहीं हुआ। मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं जंगल जाना चाहता हूं। पत्नी देवहूति ने कहा कि हे भगवान, मैं इस मनुष्य शरीर को पाकर के इस संसार में ही बंधी रह गई। अरे मैंने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाया, और आप जैसे महापुरुष के नीचे रह करके भी मैं खाली रह गई। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। न तो मैंने शरीर से धर्म कमा पाया, न वैराग्य कमा पाया, न तीर्थ पद सेवाई, न परमात्मा की या महात्मा की सेवाएं कर पाई। जीवन नपी मृतो ही सब, मैं तो जीते जी मुर्दे के समान बनी रही। हे भगवान, आप मुझे छोड़ के जाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तब करदम जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा है ना, वो साक्षात परमात्मा का अवतार है। यदि मैं चले जाऊं तो इनकी शरण में इन्हें गुरु बना करके इनसे कल्याण का मार्ग पूछना, तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। बोले ठीक है। तब करदम जी महाराज वहां से निकले हैं, और कपिल भगवान थोड़े से बड़े हुए तो माँ ने अपने ही बेटे को गुरु बनाया। ये भारत की बड़ी विचित्र संस्कृति है कि अपने ही जन्म दिए हुए, पाले हुए, बड़े किए हुए उस शरीर के, उस हाड़ मांस के पुतले को यहाँ की माताएं अपना गुरु बनाने की क्षमता रखती हैं। ये भारत में ही संभव है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का सम्मान है। ताली बजाया करो तो फिर जोर से बजाया करो। हमें लगे कि तुम्हें समझ में आ रही है, नहीं हमें तो जो लगाते हैं कि वो को माटी के से धोंदा बैठे हैं। भाई जब तक तुम्हारे वहाँ में हलचली नहीं होगी तो समझ में थोड़ी आवेगी। अरे कछु नहीं करो तो या खोपड़ी हिला दो करो कि हाँ बात समझ में आ रही है ना। तो मतलब टेसू से बैठे रहते हैं। तो करदम जी महाराज जब चले गए तो कपिल भगवान को गुरु बनाया। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश देने के लिए एक आसन ग्रहण किया और कहा कि बेटा, यद्यपि तुम मेरे बेटे हो लेकिन साक्षात भगवान का अवतार हो। मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। मेरा कल्याण कैसे होगा, वो उपाय हमें बताइए। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माँ, तुम्हारे कल्याण के लिए सबसे पहले आसक्ति का नष्ट होना जरूरी है। क्योंकि संसार में जब तक हमारी आसक्ति है, देह में हमारी आसक्ति है, भोगों में हमारी आसक्ति है, तब तक परमात्मा अच्छा लगने वाला नहीं है, तब तक हमें मुक्ति अच्छी लगने वाली नहीं है। तो इन संसार के लोगों में जब आसक्ति हटेगी तब जाकर के परमार्थ के मार्ग में प्रवेश होगा। तो बोले आसक्ति कैसे मिटे, इसका कोई उपाय जो है आप हमें बताइए। तो सताम संगो ही भेषजम, जो महापुरुष हैं, संत भगवान हैं, जो इस धरती पर भगवान भगवान ही संतों के वेश में इस धरती पर विचरण करते हैं, यदि उस अनासक्त महापुरुषों से यदि हमारी प्रीति हो जाए तो वो हमें अपने जैसा बना लेंगे। भाई शराबी के संग ज्यादा दिन बैठे हो तो क्या बना ले, वो तुम्हें बना ले।
ऐसे ही अनासक्त महापुरुष के साथ बैठोगे तो अनासक्त बना देगा वो, है ना। तो सताम संगो ही भेषजम। बोले अनासक्त महापुरुषों का जो संग है वही सबसे बड़ी दवाई है। तो बोले बेटा वो जो संत होते हैं वो संत कैसे होते हैं मैं तो जानती नहीं हूँ, मुझे बताओ जिससे कि मैं उन्हें पहचान पाऊँ, उनके दर्शन कर पाऊँ, उनका साथ कर पाऊँ। तब फिर कपिल भगवान ने माँ देवहूति को संतों के लक्षण बताए हैं। तितीक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः जो सब बुरे को सुन ले और सहन कर जाए, सब समझो वो बहुत बड़ा साधु है। और जाके नेक सुनते के आग लग जाए तो समझ लो वो साधुता के अभी नजदीक। गोस्वामी जी कहते हैं बूंद अघात सहे गिरि कैसे, बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहज, खल के वचन संत सहज से, उदय घात सहाय गिरि कैसे। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। अरे माँ साधुओं के लक्षण हैं ये, जिनमें घट साधु कोई वेश से नहीं होता, साधु कोई रूप से नहीं होता, तो बोले साधु स्वभाव से होता है। साधु के काकर में कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरो
जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु दिन के मन माहि। जपहि तुम्हारा, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसल गुआया। मैया से कपिल भगवान कहते हैं, माँ साधु का बहुत बड़ा एक लक्षण होता है, चाहे वो रहता कहीं हो, घर में, जंगल में, धाम में, कहीं भी रहता हो, तो उसका सबसे प्यारा लक्षण क्या है? गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, ये सब भाते तुम्हार भरोसा। जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गे। जाहि न चाहिए कबहु कछु,
तुम सन सहज सने। कारुण्य कहा सुहृदय सर्वदेहि नाम, जो सबका भला चाहता है वो साधु है, और जो सबका बुरा चाहता है वो राक्षस है, हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, वो व्यक्ति राक्षस है। अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। बोले ऐसा अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वह जो है साधु आपका सबसे बड़ा रहने की स्थान है, जगह है। तो यहां कपिल भगवान ने कहा कि मैया ऐसे संत का संग करना चाहिए। दूसरा, भगवान ने कपिल ने कहा कि मां मेरी जो सबसे बड़ी भक्ति है वो कथा का श्रवण है। कथा में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के सहारे से कानों में होकर के मैं व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। जैसे हम लोग जब कथा सुनते हैं तो सुनते सुनते उस कथा के कभी हम रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। तो क्या शब्दों से थोड़ी रोने हंसते हैं, शब्द का भीतर जाकर के वो रूप है, वो चित्र बनता है। जो कथा कही जा रही है, कन्हैया की विदाई हो रही है, अथवा कोई और कथा हो रही है, तो भीतर जाकर के उसका चित्र बनता है। तब जाकर के हृदय में समझ लो परमात्मा का वास हुआ है। भगवान कहते हैं एक और बात कि मां मैं समस्त भूत प्राणियों में, चर अचर में, सब में मैं व्यापक हूं, व्याप्त हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से द्वेष करता है तो वो द्वेष केवल उस व्यक्ति से नहीं होता, उस व्यक्ति के रूप में वो द्वेष जो है मुझसे ही कर रहा है, परमात्मा से ही कर रहा है। वो केवल वो द्वेष जो है व्यक्ति से नहीं है। एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नातिये पे मार पड़ रही है तो दादी के क्यों परेशानी है रही है? भाई मार कौन पड़ रही है? नाती पे। और दर्द कौन है रो है? दादी है। तो जाओ का मतलब भाई ऐसे ही हम सब परमात्मा के बनाए भय हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मेरे हैं, वो मेरे प्रिय हैं। क्यों? बोले मम उपजाए, क्योंकि मैंने वो पैदा करे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोए भाए। तो ये संसार में जितने प्राणी हैं वो सब मेरे हैं। अब मेरे प्राणियों में कोई मार लगावे, द्वेष करे, ये समझ लो नाती ते कोई पड़ोसी आए के हैं द्वेष करे, पापा गंदी नजर डाले हैं, दादी को अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि कोई मेरे बनाए हुए इंसान पर यदि गलत दृष्टि डालेगा, उससे द्वेष करेगा, तो वो एक तरह से जैसे बात दादी को बुरा लगता है, ऐसे भगवान कहते हैं मुझे भी बुरा लगता है। एक बार के लिए मंदिर में जाओ अच्छी बात है, लेकिन न जा पाओ तो कोई बात नहीं, पर कम से कम भगवान की बनाई हुई सृष्टि से द्वेष तो मत करो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। भगवान कहते हैं कपिल कि हे मां, मेरी तो आदमी अवज्ञा करे और मंदिर में जाके लोटा चढ़ावे, तो क्या ये ठीक है? बोले नहीं।
बोले मेरी अवज्ञा न करे और फिर लोटा चढ़ तो अच्छी बात है। अपनी माँ देवभूति को उपदेश किया और मैया जो है ना वह भगवान का साक्षात्कार करके स्वरूप का बोध हुआ और वहीं विलीन हो गई।